हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। जय हिंद, नमस्कार। तो देखिए, ये जनरल साइंसेज जो है नॉमरिकल और वन लाइनर क्वेश्चन चल रहा था। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चला रहे हैं गाइस। और यहाँ क्लास जो है 16 है आज का। और ये एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर में जितने एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ और आरआरबी जेई के लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा गाइस। और एसएससी सीजीएल के लिए भी, पैरामेडिकल के लिए भी एग्ज़ाम ये आप लोग को बेहद लाभदायक होगा। तो क्लास को डेली आप जो है ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखिए और लाभ उठाइए। चलिए तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है गाइस। तो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं कि देखिए, द्रव्यमान बटे आयतन किसका आता है? तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए, ये न्यूमेरिकल में आप लोग को काम आ जाएगा गाइस। पूछ लेता है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो इस तरह से देखिए उल्टा पूछ लिया, द्रव्यमान बटे आयतन किसका आता है? तो घनत्व का आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है गाइस। तो आप जो है ज़रूर से ज़रूर ये क्वेश्चन याद कीजिए ताकि न्यूमेरिकल में आप लोग का छूटे नहीं क्वेश्चन कहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। तो किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो अभी देखें कि क्या था, फार्मूला भी था यहाँ पे। ठीक है, कि द्रव्यमान बटे आयतन, तो आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। तो वही यहाँ क्या कर दिया है गाइस, यहाँ पे जो है इस तरह से परिभाषा बना दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि वस्तु का द्रव्यमान, तो वस्तु का द्रव्यमान क्या है? सब जगह एक समान होता है। सब जगह क्या होता है? एक समान। और देखिए एसएससी सीजीएल और 10+2 के लिए जो है क्वेश्चन ये है गाइस। और जो एसएससी सीजीएल का जो निकला हुआ है वैकेंसी 10+2 लेवल का, वो लोग के लिए भी बेहद ज़रूरी है ये क्वेश्चन देखने के लिए। देख लीजिए आप लोग, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है गाइस। आप लोग को कम से कम क्वेश्चन तो देखने मिलेगा। तो चलिए, तो यहाँ क्या है कि वस्तु का द्रव्यमान क्या है? सब जगह एक समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। तो क्या प्रभावित नहीं करता है? तो द्रव्यमान प्रभावित नहीं करता है। तो त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है, द्रव्यमान प्रभावित नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। देखिए द्रव्यमान क्या है, स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है, वो सेम जगह हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। अब देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया गैस। यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, 119 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन 119 नंबर है। देखिए यहाँ पे, किसी पिंड का संवेग 50 केजी मीटर प्रति सेकेंड है और वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड है, तो उस पिंड का क्या निकालना है गाइस? द्रव्यमान निकालना है। अभी आप लोग को देखिए कि द्रव्यमान निकालना है, तो यहाँ क्या होता है, फार्मूला होता है पिंड का संवेग बराबर एम वी। पिंड का संवेग बराबर देखिए यहाँ क्या है, एम वी। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, m गुना 5 और क्या है ये 50 केजी। 50 केजी क्या है गाइस, यहाँ देख लीजिए संवेग दिया हुआ है और वेग भी यहाँ दिया हुआ है। तो आपको पता होगा गाइस, पिंड का संवेग बराबर m भी। ठीक है, और यहाँ क्या निकालना है, द्रव्यमान m निकालना है गाइस। ठीक है, तो 5 दिया हुआ है, यहाँ वेग दिया हुआ है। तो यहाँ क्या कीजिए, 5 यहाँ देख लीजिए, साफ से क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं कि यहाँ संवेग खोज रहा है। ठीक है, पिंड का संवेग खोज रहा है गाइस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है, m इंटू भी। ठीक है, तो m का मान नहीं दिया हुआ है और v का मान दिया हुआ है 5। अब बराबर में कितना दिया है टोटल गाइस, 50। तो देखिए काट लीजिए, 10 बचे 50। तो m का मान क्या हो गया, तो 10 केजी। ठीक है, 10 केजी आ गया। तो ये क्या आ गया गाइस, द्रव्यमान आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, केजी में द्रव्यमान निकालना है ना, तो केजी में आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 10। तो समझ में आ गया सबको गाइस।
द्रव्यमान मतलब क्या होगा, मास, ठीक है। तो मास दिया हुआ है, ठीक है, मास निकालना है गाइस, ठीक है। तो द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज 50 kg मीटर प्रति सेकेंड एंड द वेलोसिटी इज 5 मीटर प्रति सेकेंड, व्हाट इज द मास ऑफ द दैट बॉडी, ठीक है। तो इस तरह से निकालना है गाइस, समझ में आ गया सभी को। तो ठीक है, तो देखिए पिंड का संवेग बराबर फार्मूला आता है एम भी बराबर एम भी। तो एम का मान दिया, एम का मान निकालना है, यही तो द्रव्यमान निकालना है। और संवेग का मान दिया हुआ है तो संवेग का मान इस साइड रख दीजिए, और एम वेग दिया हुआ है तो भी का मान दिया हुआ है, बस आ गया आंसर, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि 120 क्वेश्चन है। यदि बल बल मतलब फोर्स होता है एफ और त्वरण ए एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ए दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए और सूत्र डैश है, ठीक है। तो इस तरह से दिया हुआ है, सीधा निकालना है, वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, क्या है, वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, एफ बराबर एम है, एफ बराबर एम है। तो इस तरह से द्रव्यमान निकालिए तो ये क्या आ जाएगा, इसके इधर आ जाएगा, मान लीजिए तो ये आ जाएगा बटे में, मान लीजिए एम इस साइड आ गया तो क्या आ गया, एफ बटे ए क्या है, एम क्या है, द्रव्यमान है, एम क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है। तो एम क्या है गाइस, द्रव्यमान हो गया, एफ क्या है, तो आप लोग को पता होगा एफ क्या है, फोर्स है, और ए क्या है, एक्सेलरेशन है। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है गाइस, तो देख लीजिए। तो आप लोग का ये क्या पूछ रहा है गाइस, यहाँ पे सिर्फ फार्मूला पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बोल रहा है तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। एम निकालना एफ बटे ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा, देखिए। तो ये कितना क्वेश्चन जो है इजी है, खाली समझिए। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा, तो लड़की का भार, ठीक है। तो लड़की का भार कितना है, 450 न्यूटन, ठीक है। तो भार का रहा है, द्रव्यमान क्या होगा, तो द्रव्यमान निकालना है डब्ल्यू बराबर एम गुना जी, ठीक है, एम गुना जी, ठीक है। तो W बराबर वर्क कार्य बराबर द्रव्यमान गुना, देखिए W वर्क हो गया ना गैस, वर्क बराबर क्या हो गया, वर्क बराबर क्या हो गया गैस, M गुना जी, ठीक है। मास गुना, ठीक है, गुना जो है गुरुत्व त्वरण निकालना है, मास गुना गुरुत्व त्वरण। तो गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, और टोटल दिया है, भार दिया हुआ है, भार क्या दिया हुआ है, वर्क, डब्लू वर्क दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से निकालना है। तो यहाँ होता है डब्लू बराबर एम गुना जी, ठीक है। डब्लू का मान दिया हुआ है 450 न्यूटन बराबर, ठीक है, जी का मान भी दिया हुआ एम गुना 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से आप जो है इसका बटे आ जाएगा 9.8, पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ 10 और आ जाएगा, तो सबको गुना करिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा गैस, देखिए। तो आंसर आ जाएगा आपका इतना आ जाएगा, ठीक, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 45.9 kg, 45.9 kg, ठीक है गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 122 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वस्तु का भार 980 न्यूटन है। यदि गुरुत्व त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का भार 980 न्यूटन दिया है, गुरुत्व त्वरण दिया हुआ 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। तो वस्तु का भार वस्तु का द्रव्यमान निकालना है, तो वही है W बराबर एम जी। तो सबका मान रख दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा, भार का मान दिया हुआ है तो भार की आप मान यहाँ रख दीजिए गैस, और जी का मान भी रख दीजिए 9.8 मीटर, बस आ जाएगा आपका आंसर। तो आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन कैसे आएगा देख लीजिए। तो कितना दिया हुआ है 980, और बराबर कितना दिया है, एम निकालना है तो 9.8 मीटर, तो 9.8 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ देखिए गुना, ये पॉइंट उड़ाइएगा तो 10, तो यहाँ पे 98 98 कट गया, तो 10 गुना 10 100 kg हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है गाइस, सबको समझ में आता है तो जरूर देखिए क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 123 नंबर है, फोर्स बटे एक्सेलरेशन। तो बल बटे त्वरण किसका आता है, तो बल बटे त्वरण किसका आता है गाइस, तो मास का। क्या इसका आता है, मास बराबर बल बटे त्वरण। द्रव्यमान निकालना हो तो बल बटे त्वरण फार्मूला आता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द्रव्यमान बराबर बल बटे त्वरण, द्रव्यमान बराबर बल बटे त्वरण। तो इस तरह से आ जाएगा, आपको याद रखना है। और न्यूटन के दूसरे नियम से ये है। ठीक है, F बराबर ma। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 124 नंबर क्या है, तो 124 नंबर गाइस है कि यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान इसका भी ज्ञात करना है गाइस। छोटी जी का मान दिया हुआ है, इस बार दिया है छोटी जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, और भार दिया है, कितना दिया है 200 न्यूटन, और गुरुत्व त्वरण कितना दिया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान वाट। ठीक है, W बराबर mg, W का मान दिया है 200, W का मान क्या दिया है गाइस 200, तो W का मान दिया है 200, और छोटी जी का मान दिया है 10, और गुना m निकालना है। ठीक है, तो 1 0 कैंसिल, तो निकल गया क्या, m द्रव्यमान कितना निकल गया 20 kg। 20 kg गया, इस कहाँ पे आंसर है, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे डी सही हो जाएगा। तो 20 kg इस तरह से आंसर निकलेगा। और ये गाइस पैरा मेडिकल के लिए और एलपी टेक्नीशियन जो अभी ग्रुप सी लेवल का, ठीक है, ग्रुप डी जो कर दिया है ग्रुप सी, उसके लेवल का जो वैकेंसी आएगा गाइस बेहद इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा गाइस। आप जरूर से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए। ठीक है, यहाँ फ्री में आप लोग को कोर्स दिया जाता है गाइस, आप कंप्लीट कोर्स मिलेगा। और एलपी टेक्नीशियन का जो है टेक्निकल भी चलता है गाइस, यहाँ पे ट्रेड से फिटर मशीनिस्ट टर्नर। और यहाँ पे जो क्या है आप लोग को क्लास जो दिया जाता है गाइस, प्रीवियस ईयर सिर्फ क्वेश्चन, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है, तो इस तरह से आपको देखने के बाद क्या आएगा गाइस, जितने भी एग्जाम में पूछा है तो वही से पूछेगा, और एक आइडिया भी लग गया इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो अब बाहर कहाँ से जाएगा एग्जाम, इससे क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं एग्जाम में। तो इस तरह से आप लोग जो है देखा कीजिए। ठीक है गाइस, तो चलिए, तो क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो चलिए, जय हिंद, नमस्कार सभी को। आप ज़रूर से ज़रूर क्लास को देखिए, और जो है वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब भी कीजिए गाइस। चलिए, जय हिंद, नमस्कार सभी को साथियों।